अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। आफाकसान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.9 आज हमने स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले उसकी से रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स और उसकी थ्योरी हम उसको स्टडी करते हैं कि हमने उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमने फैक्टराइजेशन के बारे में तो पढ़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। A quadratic expression is an expression where the highest power of the involved variable is 2। कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा ना उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए 2। इट मस्ट नॉट बी हायर देन 2 और लोअर देन 2, वो 2 से ज़्यादा भी ना हो 2 से कम भी ना हो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो एक्स है वो हमारे पास वेरिएबल हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है एन एक्सप्रेशन हैविंग द वेरिएबल, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, उसकी जो पावर हाईएस्ट होगी वो 2 होगी, उससे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, 6x स्क्र प्लस 3x प्लस 2, 7x स्क्र प्लस 4x प्लस 8। तो हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। इसमें हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, सारे हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, सब में हाईएस्ट जो पावर है हमारे पास 2 ही है। इसमें अब हमें क्या क्या रहे हैं कि हमारे पास जो मिडल जो दरमियान वाली टर्म है उसको हमने ब्रेक करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसे हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टी स्क्र माइनस 2t प्लस 1। इसमें हमारे पास एक रूल होता है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हमने कोफिशिएंट के साथ जो पहला हमारे पास होता है जो टर्म होती है पहली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना उसके साथ हमने इसको क्या करना होता है मल्टीप्लाई। फिर हमने अब देखिए इसके साथ हमारे पास क्या है 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आता है। इसको हम लिखते नहीं हैं एक साइड पे, मतलब आप लिख लें, इसको थोड़ा माइंड में रख लें। अब हमने क्या करना है, मिडल टर्म को हमने कैसे ब्रेक करना है कि हमने कोई दो ऐसे हमने फैक्टर ढूंढने हैं, कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 1 आए। उन दोनों को अगर हम प्लस करें माइनस करें जो करें तो हमारे पास आए -2। तो अब देखें 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है, और हमारे पास प्लस माइनस में हमारे पास माइनस का ऑपरेशन होता है -1 तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो साइन होते हैं क्या मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 टाइम 1 तो ये प्लस का 1। और जब हम इससे प्लस माइनस करेंगे ना तो माइनस माइनस होगा प्लस, 1 और 1 2 हो जाएंगे तो साइन आएगा माइनस। तो हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने से माइनस का 2 आए, साथ ऑपरेशन भी देखना होता है, -2 आए और मल्टीप्लाई करने से +1 आए हमारे पास। टी स्क्र माइनस टी प्लस 1, इधर 1t लिख दें। तो अब हमने फिर क्या करना होता है, इन दो को हमने आपस में इससे हमने सॉल्व करना होता है। अब इस टी स्क्र में से टी स्क्र माइनस टी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। ये 2 टी थे, एक टी बाहर आ गया, अंदर आया टी माइनस, ये टी तो बाहर आ गया तो अंदर आ गया 1 माइनस। अब हमने अंदर जो हमारे पास वैल्यू है ना तो दूसरी साइड भी हमने ब्रैकेट के अंदर यही बनानी है। इधर टी प्लस 1 है, अगर हम -1 को बाहर लें तो हमारे पास अंदर क्या आएगा टी माइनस, इस वजह से लिया है कि अगर माइनस माइनस करें तो ये प्लस हमारे पास आ जाता है और ये हमारे पास है 1। तो अब हमारे पास क्या आया, लिखते हम कैसे हैं, पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है t-1 और जो ब्रैकेट के बाहर हमने जो कॉमन लिया था t-1 हमारे पास आंसर है। दूसरा है एम स्क्र प्लस 7m प्लस 12। अब ये 12 है और एम स्क्र के साथ 1 है, 12 1 टाइम 12। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 7 आए हमारे पास।
अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 3 4 टाइम 12। अगर अब हमने थोड़ा सा ये सोचने वाली ये है हमारे पास क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा माइंड लगाना है कि हम फैक्टर बनाते जाएंगे, एंड तक हमने नहीं जाना कि आगे इसे हम करें टू 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 2, नो। इसको हमने, ये जस्ट हमारी हेल्प के लिए है ये सारा, कि अब हमें ज़बानी ज़बानी तो नहीं ना, हमें इसका मतलब इतना हम गेस कर सकते कि 12 के साथ चले, ये तो एक छोटा नंबर है, जो बड़े नंबर्स आ जाएं तो उनके साथ हम इतना नहीं देख सकते कि कौन से दो नंबर होंगे। ये हमारे लिए एक इजी मेथड है कि हम फैक्टर बना लें कि जब हमने 3 को 4 टाइम किया तो 12 आया, और फिर हमने थोड़ा सा सोचा है कि दरमियान में हमें क्या चाहिए, 7 और 4 और 3 को, हमने सोचा है कि 4 और 3 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो हमने क्या किया, एम स्क्वेयर, एक 3m हमने फैक्टर बनाया, दूसरा बनाया 4m। क्यों बनाया, क्योंकि जब 3m प्लस 4m करें तो हमारे पास प्लस का 7m आ रहा है, और 3 4 टाइम ये हमारे पास, और ये तो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, 12 ये प्लस का 12 आ रहा, एम स्क्वेयर प्लस 3m और 4m प्लस 12। इसमें से हमने m कॉमन लिया, अंदर आया m प्लस 3। इधर से हम 4 कॉमन लिया तो अंदर आया m प्लस 4, 3 टाइम 12 3 आ गया। तो m प्लस 3 और m प्लस 4 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 35। अब 35 कांस्टेंट, एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 35 आता है। अब हमने देखना है दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो दरमियान में आए +2, और मल्टीप्लाई करें तो 35 आए। तो हमने इसे देखा है 5 7 टाइम 35। अब हम अगर प्लस माइनस करें, +7 और -5 हो तो हमारे पास प्लस का 2 आता है, और हमें चाहिए क्या, माइनस का। ये हमने क्या किया है, प्लस माइनस। और अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें, +7 मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस -7 5 टाइम 35। तो इस वजह से हमने 7 के साथ प्लस लगाया है और 5 के साथ माइनस, कि इससे हमें प्लस का 2 भी मिलता है और मल्टीप्लाई करने से -35 भी मिलता है। इन दो में से हमने x को कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 7। इधर से 5 को हमने कॉमन लिया, अंदर आया हमारे पास x माइनस 7। x माइनस 7 और x प्लस 5 हमारे पास आंसर है। डी है 5 यू स्क्वेयर माइनस 13 यू प्लस 8। तो अब देखें, हमने 8 को कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 5 टाइम 40 हमारे पास आ गया। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 13 हमारे पास आए। तो 40 को हम देखें कि जब हमने किया 5 8 टाइम, एक तो 40 होता है, और जब अगर हम 2 से लेके चले टू 2 टाइम 4 0 टू 1 टाइम 2 0, इधर 10 बन गया था और इधर हमारे पास बनता है 4। 10 प्लस 4 जी तो हमारे पास 14 आता है। हमें क्या चाहिए, हमें तो 13 चाहिए। तो अब हमने किया 5 8 टाइम 40 हमारे पास होता है। अगर हम करें -5 और -8, तो 8 और 5 हमारे पास माइनस का 13 होता है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5 8 टाइम 40। 5u स्क्वेयर माइनस 5u माइनस 8u प्लस का 8 आ गया हमारे पास। इसको इस वजह से हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास 14 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 13। तो देखें, ये दो नंबर भी तो हमने ढूंढे थे ना, लेकिन इन दो नंबर से हमारे पास ये वाले, हमारे पास फैक्टर्स इसके सही नहीं बन रहे थे, हमारे पास -13 नहीं आ रहा था। तो अब देखें 5u स्क्वेयर माइनस 5u, 5u इसमें भी है, 5u इधर भी है, जो दोनों में होता है वो हमने कॉमन लेना होता है। 5u इंटू यू -1 आ गया, और इधर से -8 इंटू यू, माइनस क्यों लिया, इधर हमने अगर माइनस बाहर लेंगे तो इधर माइनस माइनस इधर प्लस होगा, तो इसलिए -1 आया। u -1 और 5u -8। 3y स्क्वेयर प्लस 11yz प्लस 8z का स्क्वेयर।
8 को अब हमारे पास ये एंड पे हमारे पास क्या 8 है और इधर हमारे पास क्या है 3। 8 3 टाइम हमारे पास 24 होता है और 3 8 टाइम हमारे पास 24 होता है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस माइनस करने से 11 आए। तो +3 और प्लस का 8 हमारे पास प्लस का 11 आता है। तो इसमें से 3y² प्लस, अब यहाँ पर दरमियान में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं ना, और जो दो नंबर लेते हैं वो वेरिएबल उन दो नंबर्स के साथ वही वेरिएबल्स आते हैं। जैसे 3yz आया है और 8yz, ये दो हमने फैक्टर हमने ढूंढे हैं ना। तो 3yz 8yz प्लस 8z का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें, प्लस का 11 आता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 टाइम 24 आता है। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, 3y इसमें भी है, 3y इसमें भी है, तो 3y कॉमन ले लिया। अब 2y थे, एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर आ गया और प्लस का z, क्योंकि 3y तो बाहर आ गया, प्लस 8z। 8z कॉमन लिया है क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी, अंदर आया y प्लस z इंटू 3y प्लस 8z। y² प्लस 14y माइनस 51। 51 को अब इसके साथ कॉफिशेंट 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है। 3 1 टाइम 3, 2 इधर हमारे पास कैरी गया, 21 बना, 3 7 टाइम 21। प्लस माइनस करने से प्लस 14 आए और मल्टीप्लाई करने से 51 आए। तो अगर हम प्लस 17 में से -3 करें तो प्लस का 14 हमारे पास आ जाता है। y² प्लस 17y। यहाँ ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपने ये जो साइंस हैं इनका बहुत ख्याल रखना होता है कि उन्हें ऐसा साइन बड़े नंबर के अगर इधर जैसे हमारे पास प्लस है तो हमें बड़े नंबर के साथ प्लस लगाना होगा, अगर इधर हमारे पास माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना होगा, ताकि प्लस माइनस करने से इधर माइनस आए और इधर जो हमारे पास आए ना वो उनको जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस आए। इस वजह से प्लस माइनस माइनस बनता है और प्लस माइनस करेंगे, माइनस से बड़ा साइन क्या है, ये प्लस आएगा। इन क्वेश्चंस इन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ आएंगे। अब इसमें से इनमें से हमने लिया y कॉमन लिया, y प्लस 17, इसमें से -3 कॉमन लिया, y माइनस, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 3 17 टाइम 51, y प्लस 17 और ये y -3 हमारे पास आंसर आ गया। जी पार्ट है 11a² प्लस ab माइनस 12b का स्क्वायर। 12 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया 132 आए। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन वही रहेगा, माइनस का 132 आए और प्लस माइनस करने से ये 1 है ना, प्लस माइनस करने से 1 आए, हमारा 1 ए बी आए। तो देखें 132 है और इसे मैंने किससे किया, 6 टाइम 12, 1 कैरी 6 टाइम 12 और 6 1 टाइम 6 1 टाइम 6। यहाँ बचा मेरे पास 11 और 6 2 टाइम, ये मेरे पास क्या बन गया, 6 2 टाइम 12 बन गया। 12 बना और इधर बना 11। अगर +12 करें और -11 करें तो +1 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 132 भी आता है हमारे पास। अब देखिए 132 इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमने साइड पे रख कर उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तब हमारे पास यहाँ पे वो आ जाएगा। 11a² प्लस 11a, सॉरी अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, यहाँ मैंने क्या किया, 11 के साथ प्लस लगा दिया है और 12 के साथ माइनस लगा दिया है। देखें -12 प्लस 11, क्या करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आता है, साइन बड़े के साथ माइनस है, माइनस। अब माइनस ए बी हमें चाहिए या प्लस ए बी हमें चाहिए, ऑब्वियसली हमें प्लस ए बी चाहिए, क्वेश्चन में प्लस मेंशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे, ये है हमारे पास +12 और ये है हमारे पास, सॉरी, ये है हमारे पास -11ab। तब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस जब करेंगे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का ए बी आएगा। अब ये 11a जब कॉमन लिया है तो अंदर हमारे पास आया a माइनस बी,
फिर हमारे पास देखिए +12 हम कॉमन लेंगे, +12 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, a माइनस बी। अब a माइनस बी हमारे पास अंदर कॉमन आया था और ये है 11 + 12 b। इन क्वेश्चंस में आपने साइंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और वो कब होगा, जब आप जितनी अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हर दफ़ा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।